अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मनीषा हालत में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, कहाँ कहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है मुझे कमेंट एरिया में बताएं, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हाल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कलुई हो गई हूँ मैं एकदम, मेरे हाथ देखो कितने काले हो गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है जैसे कि पूरा फोकस दिल्ली पे है सूरज का, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मैं अभी थोड़ा पंखा बंद कर दूँ ना तो बरसात आ जाएगी मेरे चेहरे से। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है ये कि मैं मेकअप करूँगी और मैं आपको मेकअप करते करते मैं अपनी मसूरी ट्रिप के बारे में बताऊँगी कि क्या क्या हुआ था। आपको कुछ नहीं पता मसूरी ट्रिप के बारे में, तो मैं आपको बताऊँगी कि मसूरी आपको कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कैसे नहीं जाना है, कितने पैसे रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो मेरे व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ, ये माथा बहुत ज़्यादा मेरा काला हो गया है गाइस। तो देखिए, अगर आप कश्मीरी गेट से जाएंगे, दिल्ली से कश्मीरी गेट जो बस अड्डा है, तो यहाँ तक घर से कश्मीरी गेट तो बहुत इजीली आप ऑटो में बैठ के पहुँच जाएंगे। फिर कश्मीरी गेट से भी आप बस में बैठकर बहुत ही इजीली किसी भी बस से बहुत सारे कंपनीज के बस निकलते रहते हैं हर टाइम, रात में, दिन में, सुबह में, हर टाइम जब चाहे आप जा सकते हैं। और 1800 या उससे ऊपर टिकट का है तो आप जा सकते हैं। और बस वाला भी आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, अब इतने इजी शॉर्टकट हाईवे वगैरह बन गए तो आपको बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। मसूरी तो नहीं पहुंचे थे, देहरादून से बस आगे नहीं जाएगी। तो देहरादून पहुंचने के बाद आपको बस वाला आपको कैब करवाएगा, अगर आपके बस में इंक्लूड है कैब तब, वरना आपको फिर वहाँ से लोकल बस या अपना प्राइवेट जो भी कार वगैरह करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर है आपका इंक्लूड तो आप उसमें बैठ के जा सकते हैं मसूरी। तो आप 1-1.5 घंटे में देहरादून से वहाँ पहुँच जाएंगे मसूरी। मेरे मुंह से तो कश्मीर निकल रहा है बार बार, क्या पता नेक्स्ट ट्रिप हमारी कश्मीर की हो, आमीन। तो गाइस नज़र लग जाती है गाइस। तो गाइस मसूरी पहुंच जाएंगे और कैब में बैठेंगे। ऐसा नहीं है अगर आप एक इंसान हो और कैब है आपका, तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान को लेके वो मसूरी पहुंच जाएगा, नहीं। अगर 7 सीटर है, 5 सीटर है, 4 सीटर है, जब तक वो भरेगा नहीं, फुल नहीं होगा, तब तक कैब वाला आगे मसूरी नहीं पहुँचाएगा। ये तो हो गई मसूरी पहुँच गए, मसूरी पहुँचने की बात हो गई। अब मसूरी है इधर थोड़ा और 2-3 किलोमीटर ऊपर में भी जाकर है, तो कैब वाला आपको लूटने के चक्कर में या फिर आपको नया नया देखने के चक्कर में वो आपसे पैसे ले सकता है पर पर्सन 200 या 150 रुपये, ठीक है। तो अगर आपको मसूरी उतरना है तो वो मसूरी उतार देगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप थोड़ा मसूरी से ऊपर 1-2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जहाँ पे पिक्चर पैलेस है, वहाँ पे लाइब्रेरी चौक, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे जाने का है आपसे पैसे ले लेगा, ठीक है। आप कितना भी मना करोगे, नहीं बोल नहीं, दे दो, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा गाइस, पैसे देने के बाद हम लाइब्रेरी चौक पहुंच जाएंगे और मसूरी मॉल रोड के पास वो कहेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, वो है, ये है, लेकिन नहीं, सब तरफ एक ही रेट है। मसूरी मॉल रोड के पास भी एक ही रेट है, रूम वगैरह का, खाने पीने का भी, और पिक्चर पैलेस के पास भी एक ही रेट है। वो बस आपको उल्लू बनाने के चक्कर में ऐसा करता है। लेकिन वो जो मसूरी रोड है जो नीचे है थोड़ा, और पिक्चर पैलेस है, वहाँ से अच्छे अच्छे नज़ारे आते हैं, थोड़ा हाईएस्ट पे है। तो गाइस चलो, यहाँ पे तो कैब वाले ने पहुँचा दिया हमें मसूरी, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया। और एक बात बता दूँ आपको, गर्ल्स के लिए ज़्यादा आप जब बस में सफ़र करें तो खाना पीना ज़्यादा ना खाएं, पानी वगैरह ना पिएं। और इधर बस वो जो बस अड्डा आता है और क्या आता है, ढाबा वगैरह, वहाँ पे सुसु वगैरह करने ना जाएं। अगर पास में है और पेट्रोल पंप के सामने है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली मैं बता रही हूँ, ग्रुप्स में रहो तो कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम पहुँच गए हैं मसूरी, और अगर आप मसूरी पहुँचे हैं सुबह 7 बजे या 6 बजे, तो आपको
रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं। कोई भी आपको उठ के नींद में कोई भी रूम नहीं देगा और रूम कोई भी खाली नहीं होता। अगर आप पीक सीजन में जाओगे तब, ऑफ सीजन में जाओगे तो फिर तो कहीं पे भी कुछ भी मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा। और जब अगर आप पीक सीजन में जा रहे हो, लोग कहेंगे बहुत देर से आपका फाउंडेशन मेल्ट हो रहा है। चलो मैं दूसरा स्टेप स्टार्ट करती हूँ और दूसरी बातें भी बताती हूँ। तो गाइस हम मॉल मसूरी पहुँच गए, पिक्चर पैलेस। इसके बाद आपको रूम मिलना पीक सीजन में बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम पूरा फुल होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और फिर उसके बाद अगर आप सुबह पहुंच गए तो आपको रूम मिलना तो इम्पॉसिबल ही है। मान लो कि आप 5 घंटा आप घूमते रह जाओगे, लेकिन आपको रूम नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जब आपको रूम मिलना शुरू होगा तो रूम का जो रेट है वो इतना हाईएस्ट होगा, आपका सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। 3000 से इधर तो कुछ भी नहीं है उधर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। 3, 4, 5, 6 ऐसे रूम का रेट है गाइस। और रूम आप देखोगे तो कहोगे इतना छोटा छोटा रूम कि 2 लोग भी उसमें ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा रूम आपको मिलेगा। और चेकआउट करने का जो टाइम होता है गाइस वो होता है 10 बजे, 10:30 या 11 बजे लास्ट टू लास्ट। तो जब तक लोग चेकआउट नहीं करेंगे पीक सीजन में तो तब तक तो हमें रूम मिलेगा ही नहीं। और क्योंकि सारे रूम जो होते हैं वो भरे भरे से होते हैं। और जब मैं गई थी कम से कम 10, 15, 20 रूम होटल चेक किया था, और इतने घटिया घटिया होटल थे। और रेट कोई बोल रहा 5000, कोई 6000, कोई 7000 ऐसे बोल रहा था। तो फिर ढूंढते हमें फिर एक रूम मिल गया था, होटल मिल गया था। और हमने यहाँ तक कि लास्ट में हार मान के हमने ये सोचा कि चल यार धर्मशाला में रुकते हैं, जो कि जैनियों का धर्मशाला था। तो हमने वेट किया थोड़ा देर, क्योंकि टाइम नहीं हुआ था चेकआउट करने का लोगों का, हम वेट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ गाइस, जब हमने सोचा कि अब तो रूम नहीं मिल रहा है, इम्पॉसिबल है, तो चलो धर्मशाला में रुकने का सोचते हैं। तो हम वेट कर रहे थे, 1-1.5 घंटा हमने वेट किया था। वेट करने के बाद जब वो धर्मशाला ओपन हुआ तो उसके बाद जब हम गए पूछने के लिए कि यहाँ पे रूम वगैरह खाली है, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया। उन्होंने हमें बोला कि मैं मुस्लिम को नहीं देता हूँ, मैं हिंदू को भी नहीं देता हूँ, मैं सरदारों को भी नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ सिर्फ जैनियों को। मतलब क्या बात है ये, नहीं देता हूँ, हम क्या नॉनवेज खा रहे हैं उसमें बैठकर, हमें तो सिर्फ सोना था और बाकी तो दिन भर घूमना ही होता है। तो तुमसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि रूम कैसा भी हो ले लो, जैसा मर्जी भी, सस्ता लेना, लेकिन महंगा नहीं लेना, सस्ता लेना, क्योंकि हम सिर्फ नहाते धुलाते सोते हैं और फिर उसके बाद हम पूरा दिन घूमने चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं। तो जैसा भी हो आप। तो गाइस जब धर्मशाला वाले ने मना कर दिया तो फिर हमने रूम देखा। रूम भी हमने वो होटल में 3 बार गए, फिर डिसाइड नहीं हो रहा था। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट चाहिए था, मतलब सब कुछ चाहिए था, और एक को नॉर्मल चाहिए था, और एक तो पहली बार गई थी तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं था कि क्या चाहिए क्या नहीं है, उसे तो घूमने से मतलब था। तो फिर हाँ ना मुँह करके हो गया, हमारा हो गया। एक रूम हमने ले लिया, और एक रूम में हमने 5 लोग ने एडजस्ट किया है। वो हम जानते हैं कैसे एडजस्ट किया है हमने, चुप रहे, जैसे एडजस्ट किया है हमने किया है। लेकिन रूम में क्या करना होता है लोग, वो रूम में क्या करना होता है, रूम में तो बस हमें सोना होता है, नहाना धुलाना होता है, तो रेडी होना होता है, उसके बाद तो फिर घूमना ही होता है ना गाइस। तो आप रूम अच्छा हो, अमीर इंसान है तो वो तो फिर हाईएस्ट वाला लेगा ही, उसे तो सब कुछ की सहूलियत चाहिए होती है। हम तो गर्ल्स वगैरह थे और हमारी फ्रेंड्स वगैरह थे, तो हमें क्या था, नहाना धुलाना था, सोना था, फिर तो घूमना था। तो फिर हमने ले लिया। हमारा रूम पड़ा था 3500 रुपये का, 1 डे 3500 रुपये। तो हम 3 दिन रहे थे, हाँ 3 दिन रहे थे। तो फिर गाइस रूम तो मिल गया, चलो जो भी था रूम अच्छा मिल गया, भले ही छोटा था पर व्यू वगैरह अच्छा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, रूम मिलने के बाद हम आराम सोए, क्योंकि सुबह के जगह हम इतनी बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया है, क्योंकि पहाड़ पे है, रूम ढूंढने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद हम सो गए। सोने के बाद हम उठे हैं 1 बजे। और वेदर तो क्या वेदर है, सब कुछ हमारा जो भी था, प्रेशर रूम ना मिलने का और पैसे इतना हाईएस्ट बता रहे थे, मौसम देख के हमारा मन एकदम शांत और पिघल गया। इतना प्यारा मौसम है, क्या बताऊँ, बहुत प्यारा मौसम है मसूरी का। और
गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ वहाँ का पहाड़ वहाड़ मत काटना, पेड़ पौधे मत काटना। हम सिटीज से इसलिए ही जाते हैं पहाड़ों में कि ताकि हमें सुकून, शांति, ठंडक मिले, और बस नेचर के लिए जाते हैं। और अगर आप नेचर काट दोगे तो फिर हम कहाँ ही जाएंगे घूमने के लिए। तो इसलिए बाकी मसूरी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। फिर उसके बाद हम उठे हैं, उठने के बाद हम गए हैं, हमारे बगल में होटल वाला था तो हम बगल में ही जा रहे थे होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, सब तरफ एक ही खाना मिल रहा था गाइस। तो गाइस हमारा रूम के बगल में ही था होटल। होटल के बाद हम गए, दोपहर में गए खाना खाने के लिए, और जब खाना खाने के लिए गए तो खाना देखा, खाने का हाई है, रूम तो रूम, खाने का भी रेट इतना ज़्यादा। मतलब जब बस से हम उतरे थे और मसूरी पहुँचे तो मुझे भूख लगी थी, मैंने और साहिबा ने ही खाया था, बाकी और किसी ने तो खाया नहीं था। 2 कॉफ़ी ली थी और 1 मैगी जो 15 रुपए वाला होता है। यकीन करोगे हमारा कितना पैसा बना था? 180 रुपये, 2 कॉफ़ी और 1 मैगी का 180 रुपये है मम्मी पीछे से, इतना रेट। फिर उसके बाद जब हम सो आकर उठे, सोने के बाद हम गए रेडी वेडी होकर खाना खाने गए। खाना भी इतना महंगा, मैगी समझ लो 100 रुपए की एक मैगी, जो 10-15 रुपए वाली मैगी जो होती है ना, वो 100 रुपए की मैगी मिल रही थी गाइस, इतनी ज़्यादा महंगी। एक कॉफ़ी या एक चाय आपको मिलेगा 60 रुपए का, 80 रुपए का ऐसे। और सब कुछ वहाँ पे बहुत ही महंगा है इस सीज़न में, पिक सीज़न में जो जून जुलाई का होता है ना, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप अपना समझ के जाना, अपने हाथ में बजट बना के जाना, क्योंकि हम तो एडजस्ट करने वाले इंसान हैं, हम लोग तो कर लेते हैं। लेकिन एडजस्ट के नाम पे हमने बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया था। हम जब भी खाना खा रहे थे तो हमारा जो बिल था वो 700-800 रुपये ही बन रहा। अगर हम डिनर कर रहे हैं वो 800 से पार, हम लंच खा रहे हैं वो 700 से पार, हम और वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 500 से पार, ऐसे हमारा जो था बिल बन रहा था सुबह शाम रात दिन का। फिर उसके बाद गाइस, आप जब भी मसूरी जाओ तो अपनी कार वगैरह से, अपने प्राइवेट कार वगैरह से बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आराम तो मिलेगा, एसी में तो बैठे रहोगे कार के अंदर, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वहाँ पे पुलिस बहुत ही ज़्यादा है चेकिंग वैकिंग के लिए। अगर आपने कार इधर से उधर करी तो चालान वैसे ही कटेगा, और फिर टाइम भी आपका वेस्ट होगा। और अगर आप स्कूटी से जाओगे, गाड़ी 2 व्हीलर से जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, क्योंकि स्कूटी बाइक जो होती है कहीं पे भी निकल जाती है, फिर उसका वैसा है नहीं चलान वगैरह का। और एक स्कूटी में 2 पर्सन ही बैठेंगे, हम तो 3 पर्सन बैठ के जा रहे थे। जब भी हम पुलिस देख रहे थे हम उतर जा रहे थे, क्योंकि चालान कट जाएगा गाइस। चालान तो एक बार हमारा कट ही गया था, लेकिन क्या करें, हम तो अपने स्कूटी से गए नहीं थे, लेकिन जो हमने स्कूटी रेंट पे ली थी उससे, और स्कूटी का रेंट भी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है, 800 रुपये 900 रुपये ऐसे है गाइस पर डे। तो और जब कितने बजे से कितने बजे था, सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक आपको स्कूटी मिल जाएगी रेंट पे। और हाँ गाइस, पहले आधार कार्ड से चल जाता था, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तभी आपको स्कूटी मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कूटी नहीं मिल पाएगी। तो हमारा तो चलो एडजस्ट हो गया था, लाइसेंस थी। फिर उसके बाद गाइस, स्कूटी मिलने के बाद हम गए घूमने। तो हम 3 दिन रहे हैं, पूरा मसूरी हमने घूमा, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी, और कोई भी हिडन प्लेस जो थी वो हमने नहीं छोड़ा, और जो भी नज़ारे थे, व्यू थे, वो भी हमने नहीं छोड़े। और 3 दिन में 3 मौसम हमें मिले हैं। स्नो तो नहीं मिला था गाइस, पर बारिश और बिजली कड़क रही है, बारिश और बादल छाए हुए हैं, और पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं, रूम्स के पास बादल आए हुए हैं, सभी नज़ारे हमें मिल गए थे देखने को। तो बहुत बहुत खुदा का शुक्रिया सारे नज़ारे देखने के लिए। एंड गाइस, स्कूटी तो आप जब रेंट पे ले लोगे, आपको अच्छे तरीके से स्कूटी चलाना आना चाहिए। हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हवाबाजी करोगे तो हवाबाजी में निकल जाओगे सीधा ऊपर, ठीक है। तो पहाड़ है, बहुत ही खतरनाक जो है वो रोड बने हुए हैं। तो आराम से स्कूटी चलाओ, अच्छे से नज़ारों का आनंद लो। ये क्यों नहीं निकल रहा, हाईएस्ट पॉइंट है एकदम, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, गहराई भी है, खाई भी है, सब कुछ है। तो उसी तरीके से आपको स्कूटी चलाना है। अगर आप स्कूटी हवा में उड़ाओगे तो फिर हवा में सीधा ऊपर जाओगे और कहीं नहीं जाओगे, फिर बदनाम मत करना। बस मेकअप कर रही तो मेकअप भी तो दिखाना पड़ेगा ना। फिर गाइस, सेफ्टी फर्स्ट है,
अपने प्राइवेट कार वगैरह से ना जाएं। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही आनंद लेना है तो सुबह सुबह जल्दी उठें और सुबह 7 या 8 बजे निकल जाए मसूरी घूमने के लिए। आपको क्राउड वगैरह नहीं मिलेगा। और लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक ट्रैफिक कुछ नहीं होता। वो ट्रैफिक होता है कार का। जो लोग कार में बैठ के जाते हैं और कार में बैठे बैठे घूमते हैं, उन लोग के लिए है ट्रैफिक। स्कूटी वगैरह के लिए कुछ वो नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। अगर आप हाँ लेट जाओगे तो लेट तो मिलेगा ही आपको ट्रैफिक। और हाँ, पेट्रोल पंप पे भी आपको जाना है तो बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए। क्योंकि सब ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि स्कूटी से है, और जो कार से हैं वो तो ट्रैफिक में ही फंसे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कार से कहीं नहीं जाने का। फिर हम 3 दिन रुके थे गाइस। 3 दिन में हमारा धनौल्टी जाने का पूरा प्लान था, लेकिन हम धनौल्टी नहीं गए क्योंकि वेदर ने अनुमान बता दिया था कि बहुत ही बारिश होने वाली है, लैंडस्लाइड वगैरह हो गई और ऊपर जाना मतलब और भी रास्ता कठिन। तो इसलिए फिर हम धनौल्टी नहीं गए थे। धनौल्टी जाने के लिए 6,000 रुपये मांग रहा था, 3,000 जाने के, 3,000 आने के। और फिर हमें एक जगह ही घुमाता वो। फिर हमने सोचा कि कभी और हम आएंगे तो सीधा धनौल्टी जाएंगे, मसूरी नहीं घूमेंगे। तो फिर हमने प्लान जो था हमारा कैंसिल हो गया, हम नहीं गए धनौल्टी। और अच्छा हुआ धनौल्टी नहीं गए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि जब दोपहर के बाद इतनी तेज़ बारिश आई थी मसूरी में, इतनी तेज़ बारिश, मौसम तो बहुत सुहाना हो गया था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आई थी। और मैं एक और बात बताती हूँ, शादीशुदा लोगों के लिए जिनके 1-2 बच्चे हैं, 4-5 साल के जो बच्चे हैं, तुम लोग शादी कर लेते हो लेकिन बच्चा संभालना नहीं आता है। मैंने देखा मसूरी में इतनी तेज बारिश हो रही है, ना माँ बाप ने रेनकोट पहन रखा, ना बच्चे ने रेनकोट पहन रखा। और उसके बाद बारिश आ रही है, अरे बारिश आ रही है कहीं रुक जाओ, छत के नीचे, रूम वगैरह के नीचे इतनी जगह होती है, वहाँ रुक जाओ। मतलब बारिश इतनी तेज आ रही है, ऊपर से पत्थर वगैरह भी छोटे छोटे गिरते ही रहते हैं। नहीं, वो उसके माँ बाप गाड़ी चला रहे, बच्चा इतना, दोनों बच्चा, और इतना तेज रो रहा। बारिश इतनी तेज आ रही थी कि हमें रेनकोट के अंदर से पता चल रहा था कि कितना ज्यादा बारिश तेज है। और ऊपर से चोट भी लग रही थी बारिश की इतनी ज्यादा। लेकिन वो माँ बाप गाड़ी चलाई जा रहा, उसका पूरा, उसके दोनों बच्चे इतना ज्यादा रो रहे, पूरा मसूरी में आवाज गूंज रहा था। फिर इतना रोने के बाद जब वो पहुंच गए थोड़ा पास में, तब जाके उन्होंने बच्चों को उतारा है, फिर साइड किया है। तो समझा दे रही हूँ कि ऐसा ना करें बच्चों के साथ। आप मजे लेने आए हो, बच्चों का भी ख्याल रखो। और जो ये कपल वगैरह जो आते हैं ना, ये मसूरी में भी आके लड़ रहे होते हैं ये मसूरी में भी आके लड़ रहे होते हैं। घूमने आए हो, घूमो, चॉकलेट्स खाओ, ब्राउनी खाओ, अच्छे से मेकअप करो, स्टाइल मारो। क्या तुम सारे आके इधर भी लड़ रहे हो, इधर भी। और फिर गाइस, हम सुबह का टाइम था, अब रूम के बाहर से इतनी तेज आवाज आ रही है। एक अंकल और एक आंटी है ना, इतना लड़ाई कर रहे हैं। मतलब अंकल आंटी को इतना धक्का मार के सीढ़ी से गिरा दिया आंटी को पहाड़ के सामने। आंटी कह रही है कूद जाऊंगी, अंकल कह रहे जा कूद जा। मतलब जब घूमने आए हो, ऐसा ना लड़ने आए हो, दुनिया को अपनी लड़ाई दिखाने आए हो। फिर उसके बाद बहुत अजीब सा लगा। तो अगर पैसे वैसे है, दिल खुश करके जा रहे हो तो दिल खुश करके ही घूमो फिरो। ये नहीं है कि पैसे 1-2 कम पड़ गया एडजस्ट कर लो यार, कम पड़ गया कि तो लड़ाई करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना है यार, गलत चीज है। दुनिया को क्यों दिखा रहे हो कि तुम लड़ रहे हो, ये कर रहे हो। अपना एक रूम में लड़ाई कर लो, तो फिर अच्छे से रूम से बाहर निकलो हंसते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी मेरी और अनीशा के बीच में भी बहुत हो रही थी। फिर हम जब बाहर निकल लेते, वो मैं जाने जहाँ मैं सबसे हंसी गैस। हमने तो बहुत मेकअप शेकअप किया मसूरी में, बहुत मजे किए माशाल्लाह। अच्छे से घूमा फिरा, सब कुछ किया, क्योंकि अपना सेफ्टी अपने बातचीत के उसमें सब कुछ अच्छा रखा हमने। फिर उसके बाद रात हुई और गाइस मम्मी कह रही थी कि बेटा ठंडे के कपड़े लेके चली जाओ, ठंडे के कपड़े लेके जाओ। हमें लगा था कि वहाँ पे तो अभी बर्फ है नहीं, ठंड लगेगी नहीं। इतनी ज्यादा ठंड थी, जैसे दिल्ली में जनवरी की ठंड होती है ना, वैसी अभी वहाँ पे ठंड हो रही है। बहुत ही ज्यादा ठंड थी। साहिबा की तो तबीयत खराब हो गई थी। फिर रेनकोट ने हमारा बहुत ही ज्यादा साथ दिया। एंड गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पहले दिन कहाँ गए। पहले दिन क्या, हम 3 दिन कहाँ गए हम बता देते हैं। पहले तो हमने आसपास के मार्केट का हमने देखा था। मार्केट बहुत अच्छी है, पर बहुत ही ज़्यादा महंगी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमने वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं था, एक मैग्नेट स्टिकर के अलावा।
तो फिर गाइस घूमे फिरे, खाया पिया भी हमने बहुत ही अच्छे से है। इन 4 लोगों ने नहीं खाया, मैंने बहुत ज़्यादा खाया था कहीं, पता नहीं क्यों, क्योंकि पता है क्यों मैं कितना खा रही थी, क्योंकि मैं पुलिस को देख रही थी, स्कूटी से उतर रही थी, आधा पैदल मसूरी घूम रही थी, फिर मैं स्कूटी पे बैठी थी, फिर आधा पैदल मसूरी घूम रही थी। रोड घूमे, मॉल रोड घूमने के बाद हम कैंपटी फॉल गए। कैंपटी फॉल मसूरी से बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो और बीच बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे भी हैं, जहाँ हम अगर स्कूटी से जाएं तो बीच में रुक कर फ़ोटो वगैरह वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो हम कैंपटी फॉल गए, कैंपटी फॉल के बाद हम गए भट्टा फॉल के बाद हम गए मसूरी लेक के बाद हम गए लाल तिब्बा के बाद हम गए जॉर्ज एवरेस्ट के बाद हम कहाँ गए थे, और दलाई मतलब बुद्धा टेम्पल जो है ना, मुझे नाम याद नहीं है, दलाई ऐसी कुछ है, तो वहाँ गए थे। फिर हम मसूरी झील लेक गए थे। तो यहाँ गए थे हम, तो बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और गाइस जॉर्ज एवरेस्ट जाना है तो आप मौसम सही हो तो जाएं और ग्रुप वगैरह में जाएं, क्योंकि जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर भी है, और मौसम के हिसाब से जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बीच बीच में मौसम बिगड़ता रहता है, कभी बादल नीचे कभी ऊपर, ऐसा होता रहता है, हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट में जाने का रास्ता जो है बहुत ही वो मतलब डेंजर तो है, लेकिन नज़ारे बहुत सुंदर है वहाँ पे, रुक कर आप वीडियो फोटो वगैरह ले सकते हैं। और फिर हम जॉर्ज एवरेस्ट जा ही रहे थे, लेकिन 1 किलोमीटर दूर था जॉर्ज एवरेस्ट। फिर मैंने कहा कि नहीं, स्कूटी रिटर्न ले लो, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। और फिर जॉर्ज एवरेस्ट पे क्या है, जाकर नीचे जाओ, पहले तो आप ऊपर चढ़ोगे, ऊपर चढ़ने के फिर बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद फिर आपको वहाँ से टिकट वगैरह लेना होगा, टिकट के बाद फिर आपको ट्रैकिंग करके ऊपर जाना होगा। तो हमने कहा कि वेस्ट है, हमें ट्रैकिंग वगैरह करनी नहीं है, तो बेहतर है कि हम ना ही जाएं। लेकिन बीच में जो रास्ते में जॉर्ज एवरेस्ट के रास्ते में नज़ारे मिले हैं, एक रेस्टोरेंट आता है खाने पीने का, तो वहाँ क्या नाम है, आई लव विंटर लाइन ना, विंटर लाइन, वहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा, मज़ा आ जाएगा आपको। जॉर्ज एवरेस्ट मत जाओ, लेकिन उस वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर पक्का जाओ, बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने वहाँ पे 1-2 घंटा स्टे किया था, वहाँ पे खाया पिया आराम से, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली सॉन्ग वगैरह भी बजाए थे, तो बहुत मज़ा आया था गाइस वहाँ पे। और फिर खाना पीना खाने के बाद ना साहिबा ने फिर पहाड़ों पे उल्टी कर दिया, अच्छी कंध बचा दिया, तबीयत खराब हो गया था भाई। और गाइस पता है जब मैं भट्टा फॉल गई ना, भट्टा फॉल था या कैंपटी फॉल था, नहीं भट्टा फॉल था, लोगों अभी प्रचार चल रहा है, लड़ाई बीच में चल रही है, भैंसा भासी, इतना सारा हो गया तो निकाल दीजिए ना, निकाल दिया, फिर कह रही लगाने को, अरे तो निकाल दीजिए, अब हो गया भरक गया तो निकाल दीजिए। तो गर्दन पे बच जाना, मैं सिर्फ फेस का आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो गाइस उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। एंड गाइस जब मैं भट्टा फॉल गई ना, तो भट्टा फॉल बहुत ही अच्छा, नेचर ने इतना सुंदर हमें कितना प्यारा नज़ारा दिया है ना, लेकिन हम इंसान, मुझे छोड़ के बहुत से ऐसे लोग हैं, इतना उसका गंद मार रखा है, क्या ही मैं बोलूँ, इतना ज़्यादा गंदा कर रखा। मतलब नेचर से इतना, प्रकृति से इतना प्यारा सा वाटरफॉल नीचे गिर रहा है, इतना ठंडा पानी, इतना सफ़ेद पानी, और उसमें लोगों ने इतनी प्लास्टिक फेंक रखी है, मतलब उसे देख कर ना मेरा जी खराब हो गया, मन तो कर रहा था जिसने भी ये फेंका ना बहुत गलत किया था। फिर उसके बाद फिर हम भट्टा फॉल नहाए, और भट्टा फॉल में नहाने से बड़ा मजा, मतलब कैंपटी फॉल से ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा भट्टा फॉल के बगल में ही एडवेंचर पार्क है, बहुत ही सुंदर एडवेंचर पार्क है, तो हम वहाँ पे भी गए थे। और हम गए थे लैंडोर भी गए थे, लैंडोर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब इतना सुकून है ना, मेरे तो गूस बम्स सभी से आ रहे हैं उसको, मतलब नाम लेकर ही, मतलब नज़ारे, मतलब मौसम अच्छा हो ना तो बहुत ही अच्छा सुंदर है, और ऐसे भी धूप छाँव भी हो ना तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन जब हम गए थे, ओ हो बादल तो नीचे आया हुआ था, बिल्कुल बहुत सुंदर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं कैमरे में तो कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है गाइस, जो आंखों से देख लेती हूँ। लैंडोर गए थे, और लैंडोर के पास जो लाल तिब्बा है ना गाइस, एक छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह बना रखा है, उसमें 50 रुपये टिकट लगाओ और ऊपर जाके नज़ारे देखो, मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना,
हम 5 जने थे, हम सोचे थे कि 5-5 50-50 करके जाएंगे। तो फिर मैंने इन सबको बोला कि तुम मत जाओ, मुझे सिर्फ मैं चली जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं देख करता हूँ, कल को पछतावा तो नहीं होगा कि मैं लाल तिब्बत गई नहीं थी। फिर मैं जब ऊपर गई लाल तिब्बत 50 रुपये का टिकट कटवाने के बाद कुछ नज़ारा नहीं है, जो आपको इधर उधर से नज़ारे मिल जाएंगे ना, वो लाल तिब्बत में कुछ भी नहीं है। तो हाँ, लेकिन लैंड और बहुत ही प्यारा है, सुकून है, आराम से बैठे वहाँ पे ब्राउनीज वगैरह खाएं। 4 दुकान है, 4 दुकान, हाँ ऐसी कुछ है ना, वहाँ जाए। ब्राउनी नहीं खाया था ना, इसमें से ना बोली जा रही ब्राउनी नहीं खाया। गाइस मेरा तो मन था बहुत ही वफल्स वगैरह ब्राउनी वगैरह खाने का, लेकिन हमारा बस कॉन्सेंट्रेट जो था ना घूमने पे था। और 3 टाइम हम खाना खा रहे थे, सुबह नाश्ता कर रहे थे 4 टाइम, और बीच में भी जो मिल रहा था हम खाते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खा रहे थे, हम खाते जा रहे थे। हमने 5 मैगी मंगाई है 500 रुपये की, सोच सकते हैं आप, 5 मैगी 500 रुपये की मंगाई है। बाकी खाने में हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसा वगैरह गया है। और गाइस बहुत ही अच्छा सुंदर है। लाल तिब्बत इतना सुंदर नहीं है, लाल तिब्बत कुछ भी नहीं है, लाल तिब्बत से बस नज़ारे हैं, और नज़ारे भी इतने अच्छे नहीं है। ऊपर में दूरबीन लगा रखा है, जो धुंधला दूरबीन है, उससे कुछ भी नहीं नज़र आता है। और फिर लैंडोर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। लैंडोर में जाते वक्त बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट आएंगे, आप वहाँ पे रुक कर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना सकते हैं। कैंपटी फॉल बहुत ही ज़्यादा दूर है, फिर नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद फिर आता है कैंपटी फॉल, फिर उसमें नहाओ, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होती है गाइस। हाँ, लेकिन नहाने के बाद मज़ा आ जाता है, क्योंकि पानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा और अच्छा, मतलब मज़ा आ जाता है, सुकून मिल जाता है। ये लोग तो नहीं नहाए थे, पर मैं नहाई थी गाइस, बड़ा मज़ा आया था। हाँ, तबीयत खराब थी, और क्वासा को तो, अनीशा को तो पता है, मुझे साफ करनी चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, वो साफ ही था, बस ऐसा दिख रहा था देखने में। फिर उसके बाद फिर हम इको पार्क गए थे, फिर हम गए थे कहाँ, कंपनी बाग है या कंपनी गार्डन भी ख़राब है, उधर भी मत जाना, उधर भी 50 रुपये का है, बहुत ही ज़्यादा बकवास है, उधर भी मत जाना। हाँ, उधर मत जाना, वो बच्चों के लिए झूला वूला वगैरह के लिए। इससे अच्छा तो बट्टा फॉल में है ना, वो वहाँ पे है यहाँ एडवेंचर पार्क, वो बहुत सुंदर है, वहाँ जा सकते हैं आप स्कूटी से नहीं जाओगे तो आपको नज़ारे नहीं मिलेंगे। गाड़ी वगैरह कार वगैरह ज़्यादा आगे जाता नहीं है, क्योंकि रास्ते जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाले हैं गाइस। तो आप स्कूटी से जाएँ, मज़ा आएगा स्कूटी से। और गाइस क्या बताऊँ, मतलब 1 हफ्ते तक तो मैं जब दिल्ली आ गई, मैं 1 हफ्ते तक, अभी तक मेरे मसूरी के शॉर्ट वगैरह डल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने बना लिया था, इतना ज़्यादा मैंने व्लॉग भी वहीं पे बनाया है, और व्लॉग सारे अपलोड वहीं पे किए थे। फिर शॉर्ट मैंने यहाँ पे दिल्ली में आकर करे हैं, तो मन कर रहा फिर से चली जाऊँ वहीं पे। बहुत ही मस्त है मसूरी। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, अभी बार एक ही जगह कैंपटी फॉल ही घूमते रहोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, बोरिंग ही लगेगा। और फिर रात में हम गए थे मॉल रोड से रात में गए थे, पर उस दिन मौसम ही कुछ अलग ही हो रहा था, बहुत ही ठंडक थी मौसम में, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, अभी बताती हूँ। मेरे LA का न्यू आई पैलेट, ये देखो। तो गाइस जब हम रात के टाइम मॉल रोड गए थे ना, ओ भाई साहब, वहाँ पे एक पॉइंट है मसूरी में मॉल रोड पे, वहाँ से नीचे देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा डायमंड, एकदम डायमंड। मतलब मसूरी से नीचे देखोगे पूरा देहरादून सिटी नज़र आ रहा है, और वो सिटी इतना ज़्यादा चमक रहा था रात को, मतलब उसी दिन ज़्यादा चमक रहा था जिस दिन हम सब ने देखा था। उस दिन मेरे तो गूज बम्स आ गए, ओ हो क्या नज़ारा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मसूरी से ना ऊपर से डायमंड फेंक दिया हो, और डायमंड पर लाइट लगा दिया, और वो इतना ज़्यादा चमक रहा था, शाइन कर रहा था, बहुत ही प्यारा था। कैमरे में नहीं आया कुछ भी, जो मैंने आंखों से देखा। मैं आंखें बंद करूंगी, वो नज़ारा मेरे आंखों के सामने आ सकता है अभी भी। तो गाइस बहुत ही सुंदर है, मज़ा आ गया। अगर कोई कहेगा ना कि तुम फिर से मसूरी जाना पसंद करोगी, तो मैं कहूँगी यस, लेकिन टाइमिंग मेरा कुछ अलग होगा। मैं जो दोपहर में 11-12 बजे 1 बजे निकली थी घूमने के लिए, मैं अब सुबह में निकलूँगी, ताकि लोग वहाँ पे थोड़े कम मिले और ज़्यादा इंजॉयमेंट फील हो पाए। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था गाइस। तो उसके बाद हमारा जब लास्ट डे हमने चेकआउट किया, उसके बाद हम घूमने निकल गए बट्टा फॉल और लैंड और जॉर्ज एवरेस्ट। यस,
जॉर्ज एवरेस्ट निकल गए हम घूमने के लिए। बहुत मज़ा किया हमने, और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा, पूरा जूते में तो बाहर आ गया था। फिर रात का हमारा टाइम था, फिर हमने मसूरी मॉल रोड यम्मीज के पास से हमारा कैब वाला आया था। कैब वाला हमें लेकर गया देहरादून। जब हम उतरे हैं देहरादून मॉल के पास, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, साहिबा ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा चल यहाँ पे बगल में है ढाबा है, करवा। तो मैं ढाबे वाले से पूछा कि वॉशरूम जाना, तो उन्होंने कहा कि ढाबे के पीछे है वॉशरूम, आप चले जाओ। तो मैं जब चली गई तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, और एक दो लाइट वगैरह चल रही थी, वहाँ पे लोग भी बैठे हुए थे, होटल वाले थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा। तो मैंने कहा साहिबा एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ही टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं। साहिबा जी ने कहा नहीं मैं अकेले जाऊंगी। तो फिर मैंने ना बहन को कॉल करा, मैंने बोल दिया था कि बहन मैं ना होटल के पीछे वाले वॉशरूम के उधर है। तो उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो अल्लाह का दुआ है, ऐसे क्या बोलते हैं, अल्लाह का दुआ है, वो हमेशा ही रहे। पर अब हमेशा से ये चीज याद रखना चाहिए। मैं याद नहीं, तुम याद रखो, मैं तो आती जाती रहती हूँ, मुझे पता है, नॉलेज है कि अकेले नहीं जाना है, ये इधर उधर किसी ना किसी को लेके जाओ। तो गाइस, तो मैं तो हो आई, मैंने कैमरा ऑन कर लिया था क्योंकि मेरी गंदी आदत है। अब दिल्ली में तो ऐसी गंदी आदत नहीं है, लेकिन मैं जब मैं बाहर घूमने फिरने जाती हूँ ना, तो मेरा कैमरा हर वक्त ऑन ही रहता है, चाहे मैं वो व्लॉग डालूं या ना डालूं। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अकेले वॉशरूम वगैरह ना जाए और ग्रुप में जाए, क्योंकि एक लड़की के साथ उधर उसके बाद सिक्स से बता, फिर तुम आ गई, फिर मैं गई, फिर जब मैं और साहिबा जब टॉयलेट से आ गई, तो फिर उसके बाद अनीशा गई, तो फिर एक लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। तो उसने कहा अनीशा को कि आप मेरे साथ रहो, जब मैं कर लूँ आ जाऊँ तो आप मेरे साथ चलना, क्योंकि वहाँ पे जो दो लड़के बैठे हुए तो बहुत ही ज़्यादा घूर के देख रहे हो, क्या पता उनके साथ बदतमीजी करी हो, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि किसी को साथ लेके जाओ और अकेले मत जाओ, और डार्क उधर एरिया में। तो गाइस लड़कियों के लिए मेरा यही कहना है, और जो मसूरी और देहरादून है जो सेफ जगह नहीं है, किसी का आप घूमने जा रहे हो घूमो फिरो, अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है उसके पास से हट जाओ, उससे बहस वगैरह मत करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ की तरह नहीं है कि अगर आप इज्जत से बात करोगे तो वो भी इज्जत से बात करेंगे, नहीं। अगर आपने जरा सा भी वो दिखाई तो वो भी वैसे करने लगते हैं, और वो कहाँ तक पहुँचेंगे लड़ाई करने में आप जानते नहीं हो, ठीक है। और बस यही है। और जब बस में बैठ कर आओ ना, और यहाँ दिल्ली आते में ना, बस वाला बहुत ही ज़्यादा है ना उड़न खटोला बना के लाता है, तो आप है ना प्लीज़ बस वाले को समझाओ कि इतना स्पीड बस ना चलाओ, घर ही जाना है, आसमान में नहीं जाना है। तो मेरा व्लॉग यहाँ तक था, मेरा मेकअप अब ये कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन मेरी बात खत्म हो गई, बाद में बताऊँगी। तो कैसे यहीं तक था मेरा व्लॉग, ठीक है। और भी बहुत कुछ बातें थी, लेकिन माई डैड इज़ कमिंग माई होम, so I continue last time, other time। तो मेरे इस वाले वीडियो को लाइक दे, कमेंट दे और सब्सक्राइब करें। और मेरा अभी बस यहाँ पे 6 में है ना ब्रश लगाऊंगी, देन कंप्लीट माई मेकअप। ओके बाय।